अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। बहतैन अपनी माँ के कमरे के सामने ही रात गुजारती है। वो यहीं पर रहना चाहती हैं जहाँ पर उसकी माँ हॉस्पिटल में रहती है। बाप को ये बात नागवार गुजरती है, इसलिए उसने फैसला किया कि वली से बात करूँगा। वो वली से बात करते हुए सब कुछ बता देते हैं और कहने लगे, बहतैन से फ़ोन पर बात किया करो, मैसेजेस किया करो, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाया करो ताकि उसका दिल लगा रहे। अब वली अंकल की बात मानते हुए बहतैन को हॉस्पिटल लेने आ ही गया। चलो कहीं बाहर चलते हैं। तुम क्यों यहाँ पर रहती हो? तुम्हारी मामा का ट्रीटमेंट हो रहा है ना, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आ जाएंगी। तो बहतैन कहने लगी, मैं अपनी मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये लोग उन्हें टॉर्चर करेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे जो मैं नहीं देख सकती। तो वली से समझाने लगा, ये मेंटल असालम नहीं है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। तुम फिक्र क्यों करती हो? वली ने बहुत प्यार से समझाया तो आखिरकार बहतैन वली के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चली ही गई। उसके बाद सुबह वो घर भी गई ताकि फ्रेश हो सके। घर में वो जब नाश्ता कर रही थी तो दादी समझाने लगी, वहाँ हॉस्पिटल में सब है ना, डॉक्टर्स और नर्सिस उसकी केयर करने के लिए, तुम भला क्यों जाती हो? घर पर रहो, तुम कहीं वली के साथ भी बाहर अंदर आया जाया करो, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। तो ये कहने लगी, नहीं दादी, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दादी ने स्टार्ट किया तो वो दादी को आईना दिखाते हुए कहने लगी, अगर पुप्पो के साथ ऐसा सब कुछ हुआ होता तो क्या आप उन्हें छोड़ देती? क्या उनके साथ भी वही सलूक करती जो मेरी माँ के साथ कर रही हैं? अब तो दादी को गुस्सा आ गया, अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी हो। तो बहतैन कहने लगी, अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो। मेरी माँ इस मुश्किल में है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको एहसास दिलवाने के लिए मैंने ये बात की। दादी की तो बोलती ही बंद हो गई। दूसरी तरफ माहिन की माँ ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। अब शादी करना भी चाहती है, लेकिन माहिन उसे समझाने लगी, मैं कहीं शादी नहीं करूँगी मामा, मैं कुमैल के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो माँ कहने लगी, उस पागल इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? सारी उम्र उसके आंसू ही पहुँचना पड़ेंगे, वो तुमसे डरता ही रहेगा, तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, समझो इस बात को। तो यहाँ पर माहिन कहने लगी, मैं हर सिचुएशन में उसके साथ मैनेज करूँगी, सारी उम्र खुशी खुशी उसके आंसू पहुँचने को तैयार हूँ, बस मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। पास बाप भी बैठा था तो बाप से भी रिक्वेस्ट करने लगी। तो अब बाप तो बेटी की जज्बात को, बेटी की बात को समझ ही जाता है, तो माँ को भी समझना ही पड़ेगा। इस तरह माहिन कुमैल के नाम पर ही बैठ जाएगी। तस्कीन को हॉस्पिटल एडमिट करवाने के बाद माँ को तो बस अब बेटे की फिक्र है कि किसी तरह से इसका घर बस जाए। बेटे के पास आती है और कहने लगी, मैं चाहती हूँ तुम उमारा के बारे में सोचो, वो भी अकेली है, तुम भी अकेले हो, तुम्हें भी अपना दुख बांटने के लिए कोई साथी चाहिए और उसे भी, क्यों ना तुम दोनों एक हो जाओ। पहले पहल तो उसे माँ के इस फैसले पर एतराज़ है, नहीं मैं तस्कीन की जगह किसी को नहीं दूंगा, लेकिन फिर बाद में वो बैठा सोचने लगा कि वाकई उसे जीवन साथी की ज़रूरत है, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो उसका साथ दे सके, उसके गम बांट सके। इसलिए तो आए दिन वो माँ के साथ अमारा के घर भी चला जाता है, अमारा को टाइम देता है, उसके साथ वक्त स्पेंड करता है, उसे बाहर भी लेकर जाता है। इस तरह दोनों में मोहब्बत फिर से बढ़ने लगी। अमारा की तो पहली मोहब्बत थी गजनफर, भला वो कैसे न इसकी तरफ कदम बढ़ाती। आहिस्ता ही आहिस्ता इनकी बात शादी तक पहुँच गई। ऐसे ही अमारा दुल्हन बनकर गजनफर की ज़िंदगी में आ जाएगी, इसके घर आ जाएगी, और तस्कीन बेचारी वहीं पर अपना ट्रीटमेंट ही करवाती रह जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि गजनफर का ये फैसला ठीक है या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।